सत श्रीकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। आज एक मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं एडिक्शंस के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ अल्कोहल या सब्सटेंस यूज़ करने से ही एडिक्शन कहलाती है। बट आज आपको एक बात जाननी होगी कि एडिक्शंस जो है किसी भी चीज़ से हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, किसी भी उम्र में हो सकती हैं। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं, या तो वो हमें नंबर 1 किसी प्लेज़र के उस इमोशन में लेकर जाए, या फिर हमें किसी पेन से दूर भगा पाए। और वही जो चीज़ होती है, जो हमें ये फीलिंग देती है, उसी को ही हम एक एडिक्शन का सोर्स मानते हैं। बट आपको ये बात समझनी होगी कि वो चीज़ अपने में एडिक्शन का सोर्स नहीं है। क्योंकि अगर 2 लोग हैं और उनके सामने वही सेम चीज़ रख दी जाए, तो एक इंसान उसे लेगा और शायद एडिक्ट भी हो जाएगा और दूसरा इंसान नहीं होगा। तो यानी कि ये सब कुछ निर्भर करता है उस इंसान के अपने परसेप्शन पे, उसके बिहेवियर्स पे। अब आपको एक बात समझनी होगी, एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने लिए खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, और ये कैसे है, आपको गहराई से समझना पड़ेगा। ज़्यादातर आप देखेंगे, जब हम ख़ास करके जिस तरह से क्लाइंट से अगर बात करते हैं, तो धीरे-धीरे जब हम उन लेयर्स को अनफ़ोल्ड करना लगते हैं, उससे पता चलता है जब वो पहली बार किसी सब्सटेंस के लिए उन्होंने ट्राई किया था, उस चीज़ को यूज़ किया था, तब उस मोमेंट में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस थे लाइफ़ में। कोई ना कोई एंग्ज़ायटी थी, कोई ना कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी में इवेंट चल रहा था, ऐसी सिचुएशन थी जिससे वो भागना चाहते थे। चाहे टेम्परेरीली क्यों ना सही, बट वो उस चीज़ से बाहर, उसकी पेन से बाहर निकलना चाहते थे। और उन मोमेंट्स में जब उन्हें वो चीज़ ऑफ़र की गई जिससे वो एडिक्ट हुए हैं, तो उस चीज़ ने उन्हें उस पेन से थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ़ जो पेन को लोग दूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ अल्कोहल या सब्सटेंसेस नहीं। अगर आप शॉपिंग स्प्री पे भी जाते हैं, अगर आप नॉन स्टॉप टीवी देख रहे हैं, आप नॉन स्टॉप नॉनसेंस चीज़ें देख रहे हैं उस पर, जैसे कि, तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये सब चीज़ें आपको टेम्परेरीली उस पेन से बाहर निकाल रही हैं। बट और वहीं से आपको उससे प्लेज़र भी मिल रहा है। सो आप अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी आप उस चीज़ के लिए एडिक्ट होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जब आप देखेंगे आस-पास सोसाइटी में पीयर प्रेशर के अंडर कंपनी से लोग वही चीज़ों पे लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उस चीज़ का प्रेशर है। लिटरली उनकी ब्रेन की केमिस्ट्री पूरी तरह से चेंज होने लग जाती है। उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स हैं और जो ब्रेन सर्किटरी जो एसोसिएट होती है रिवॉर्ड से, प्लेज़र से, डिसीजन मेकिंग से, वो सब की सब ऑल्टर हो जाती हैं। और इन्हीं की चेंजेस की वजह से बार-बार रीइन्फोर्स होने लगता है उनका वही एडिक्टिव बिहेवियर। यानी कि जो चीज़ उन्होंने एक छोटी हँसी-मज़ाक में, पीयर प्रेशर में, कंपनी से लेनी शुरू की थी, आज वो चीज़ उनके ब्रेन के चेंजेस की वजह से उसके लिए वो एडिक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है, एडिक्शंस में पड़ना बेहद आसान होता है, क्योंकि वो चीज़ सबकॉन्शियसली होती जा रही है। हम जैसे-जैसे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम बेटर फ़ील करते हैं। जब हम बेटर फ़ील करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम वर्स फ़ील करते हैं, हमें अपने आप वो चीज़ याद आती है कि वो हमें बेटर फ़ील करवाएगी। तो यानी कि इस तरह से ये सर्कल घूमता रहता है। आपको ये बात भी समझनी होगी, जो आपके आस-पास का एनवायरनमेंट है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके इन एडिक्टिव बिहेवियर्स में। तो आज से पहचानिए किस तरह के एनवायरनमेंट में आप जी रहे हैं, किस तरह के लोग हैं आपके आसपास। क्या उन्हीं की वजह से आप बार-बार इसी टॉक्सिक साइकिल में फँसते जा रहे हैं? इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस लेकर आनी बेहद ज़रूरी है, अगर आप किसी भी चीज़ में एडिक्ट हो रहे हैं लाइफ में। क्योंकि एडिक्शंस में जाना खुद बेहद आसान है, बट उससे खुद ब खुद बाहर निकलना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज चाहती हूँ, आज आप जाकर नोटिस करिए आपके अंदर किस तरह के एडिक्टिव बिहेवियर्स अगर हैं, और अगर आपके आस-पास के भी कोई लोग हैं, तो आज से उन्हें भी समझना शुरू करिए कि क्यों उनकी ज़िंदगी में इस तरह के एडिक्शंस आए हैं। उनके लिए एम्पैथी क्रिएट करना शुरू करिए। जानिए कि कहाँ से उनका जो ये स्ट्रेस है, उनका जो ये टर्मोइल आया है लाइफ में, क्या चीज़ें वो पकड़ कर बैठे हैं आज भी अपने माइंड में, जिसकी वजह से वो इस तरह के एडिक्टिव बिहेवियर्स में जाते जा रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स पर। आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि एडिक्शंस की सिर्फ एक इंटरनल गेम है। एक्सटर्नली कोई भी चीज़ आपको कभी भी वो असर नहीं दे सकती,
जिससे कि आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ पाएँ। ये एक होलिस्टिक अप्रोच ही है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एडिक्शन से दूर होने के लिए। आप अपने इंटरनल गेम को जिस दिन जीतना शुरू करेंगे, जब आप अपने अंदर झाँकना शुरू करेंगे, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंग्ज़ायटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस दे रही हैं, जिनसे बचने के लिए आप एक कोपिंग मैकेनिज़्म की तरह इस एडिक्शन के सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं। धीरे-धीरे पहचानिए कौन-सी वो चीज़ हैं, उनसे निकलना शुरू करिए, हील करिए अपने आप को, अपने पास्ट से। हो सकता है कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके चाइल्डहुड से ही पड़ी हुई हैं। जानिए उन्हें, पहचानिए उन्हें, क्या हैं वो। और सबसे आसान तरीका, प्रूवन तरीका है टू एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिटरली सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल जैसी चीज़ों को भी ओवरकम किया है जस्ट बाय एंटरिंग इनटू गॉड्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसका फ़ायदा क्या है? जब आप गॉड्स फ्रीक्वेंसी में एंटर करते हैं, वहाँ पर आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। जो भी आपके अंदर बुरी चीज़ें पड़ी हैं, जो भी स्ट्रेस है, जो भी ट्रॉमास हैं, वो सब के सब आप हील करने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप उन पुरानी चीज़ों को भूलना शुरू करते हैं, आप अपने लिए मैनिफेस्ट करने लगते हैं एक नया फ्यूचर, एक नई विज़न खुद के लिए, एक नई आइडेंटिटी। और ये सब कुछ पॉसिबल है जब आप गॉड्स फ्रीक्वेंसी में एंटर करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और गॉड्स फ्रीक्वेंसी के बारे में और किस तरह से इसे आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है बुक का। इसे आप लीजिए और पढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज करिए जैसे और हज़ारों लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, हील योरसेल्फ स्टार्टिंग टुडे। जानिए, पहचानिए, आई एम एडिक्टेड। इस ये पहला स्टेप होता है जानने का कि आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, क्योंकि जो भी इंसान एडिक्टेड है वो कभी नहीं मानता। सो आज आप जानिए कि कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिन्हें आप बार बार कर रहे हैं जो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई एडिक्शन आपको हमेशा अंदर लोअर साइड पे लेकर जा रहा है तो वो बुरी एडिक्शन ही है। तो जानिए, पहचानिए और साथ ही साथ अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करिए कि क्यों आए इस तरह के पैटर्न्स, कहाँ से शुरुआत हुई, और यहाँ से आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी कि किससे मैं एडिक्टेड हूँ, और मैं चाहूँगी आज से आप भी उसी चीज़ से एडिक्ट हो जाएं, और वो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ, ये एक ऐसी एडिक्शन है जो सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, जो आपको नीचे नहीं ऊपर की ओर ही लेकर जाएगी। समय की बात नहीं है कि कितना समय लगेगा खुद को डेवलप करने में, खुद को हील करने में, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। बट बात ये होती है जहाँ पर भी है और आपका जो है यहाँ से मूवमेंट ऊपर ही जाएगा जैसे जैसे आप अपने आप को पर्सनली डेवलप करेंगे। सो आई होप सो ये वीडियो आपके काम आई होगी, आपको बहुत सारी इस चीज़ पे नॉलेज मिली होगी कि क्यों और कैसे एडिक्शन से आप जुड़े हैं और कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। नीचे कमेंट्स में छोड़िएगा अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, और इस तरह की वीडियोस अगर आप और चाहते हैं मेरे चैनल पर। एंड ज़रूर अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जिन्हें इससे कोई भी मदद मिल सकती है। तो मिलेंगे दोबारा एक और नई अपलिफ्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर।